अच्छे थे, बहुत बढ़िया से गए। मेरा पति था बहुत अच्छा। रहेगी कमी रहेगी, आज बहुत दुख है, हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख से दुख विनती करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सबको ऐसे ससुर मिले, बहुत अच्छे थे, पिताजी जैसे थे, हमारे ससुर थे, लेकिन पापा जैसे थे, प्यार करते। अब नहीं रहे, उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, उनकी यादें संजो के रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब का निधन होना इस समाज के लिए अपूरणीय क्षति है और ये गरीबों के मसीहा थे। हमारे समाज के, हमारे इस इलाके के गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। कम पैसे में अच्छा इलाज, किसी का फ्री भी इलाज, ऐसा आशीर्वाद उनको भगवान से प्राप्ति हुआ। आज उनका भरा पूरा परिवार भर के गए हैं। 2 बेटा डॉक्टर, पुतोह डॉक्टर, दामाद भी सब अच्छे पोस्ट पर। आज हमारे इलाके में एक लगता है कि कुछ खो गया है, ऐसा अपूरणीय क्षति की व्यक्त नहीं कर सकते हैं। याद है, हर घर में, हर सब सदस्य में उनका याद है। जब भी कोई नहीं रहे घर पर, कोई आए तब भी, नहीं आए तब भी, हर वक्त सबका इंतजार रहता है। अब कौन इंतजार करेगा। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। कुछ बताना तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हम तो उनके बगल में रहते हैं, बगल गिर है। देखते थे जो कितना रिक्शा, पैदल, साइकिल, ठेला, कितने सारे लोग, पैसा नहीं है, गरीबों का इलाज। मतलब उनके देहांत के बाद पूरे समाज में जितने लोगों से पूछा जाए, सब तरफ से एक ही आवाज़ है, गरीबों का डॉक्टर नहीं रहा। वो गरीबों के डॉक्टर थे, मसीहा थे। उनके बारे में बहुत सारी यादें हैं। पहले पीछे में एक क्लिनिक था, फिर ज़्यादा भीड़ होने लगा तो यहाँ क्लिनिक हो गया। लोग आते गए, बढ़ते गए, जगह जगह से। यहाँ के लगभग 25 गांव से गरीब लोगों का एकमात्र सहारा थे डॉक्टर युगेश्वर। कहने का अर्थ है कि उनके बारे में कोई भी शब्द बोल लिया जाए, कितना भी वाक्य बोल लिया जाए, वो बिल्कुल कम है। वो बिल्कुल कम है। उनको कुछ बोलना तो हमने तो शुरू में ही कहा, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। एक गरीबों के डॉक्टर थे, समाज के रहनुमा थे, और डॉक्टर से अलग, डॉक्टरी पेशा से हुए एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के दबे कुचले लोग को अपने आर्थिक मदद भी करते थे। और कोई ढोंग नहीं, कोई किसी को प्रचार नहीं करना है, चुपचाप मदद करते थे समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को। उनका जाना समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति है, एक अपूरणीय क्षति कही जाती है। हाँ, बहुत बड़ा क्षति है। हम लोग कामना करते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और आप लोग देख ही रहे हैं, कहाँ दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। बस जी जी बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं जैसा कि काफ़ी लोग दूर दराज इलाके से यहाँ आए हुए हैं। काफ़ी गम का माहौल है, काफ़ी शोकाकुल माहौल है, दुख का माहौल है। डॉक्टर साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें हमारे बीच रह गई है। और समाज के सभी वर्ग के लोग काफ़ी आहत हैं, दुखी हैं। गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, समाज सेवी थे। तो उनकी कुछ यादें हैं तो आप बताइए। वैसे तो ये मेरे अजीज दोस्त के पिताजी हुए। इनका स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव था। हम लोग आते थे तो इनसे अच्छा से हम लोग से मतलब मधुर स्वाद से बात करते थे। मेरे अजीज दोस्त के पिताजी हुए। जी जी, बहुत दुख, इनके एक्सपायर होने पे हम लोग को बहुत दुख। डॉक्टर साहेब ये युगेश्वर बाबू बहुत भले आदमी थे और माने जनता को सेवा ये अपने उम्र में जवानी से जब तक इनका शरीर काम किया तब तक ही सेवा किए। इनका गुणगान का अंत है। जी जी, तो समाज के लोगों के लिए वो हमेशा निःशुल्क सेवा करते आ रहे थे। हाँ, सेवा करते आ रहे हैं अभी तक। तो मैंने इनका जब अपना शरीर से लाचार हुए तो इनका परिवार का, इनका पत्नी, इनका बेटा उतना सेवा किया है जिनका इतना दिन समय ही है। नहीं तो बहुत पहले चले जाते। हाँ, जैसा मैंने बीमारी से ग्रस्त हुए चले जाते, लेकिन सेवा पर इन्होंने
बाल बच्चा सब बचा करके रखा। साहब कल चल बसे और हम सबों के बीच यादें छोड़कर चले गए और काफ़ी समाज सेवी रहे हैं और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या किसी भी अन्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए वो हमेशा से आगे आए हैं, उनकी मदद करते रहते थे। वो आज हम सबके बीच नहीं है, तो उस बारे में बताइए। ये हमारे बीच नहीं रहे, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति हुई है ना। खैर हम लोग तो बचपन से जुड़े रहे इनसे और हम लोग को भी देखभाल ही किए और ये हमारे समाज के लिए बहुत क्षतिपूर्ण है। इतना क्षतिपूर्ण है कि हमें समाज में भरपाई इसके लिए हो पाएगी। अपूर्णीय क्षति। जी बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है हमारे समाज के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है इनके यहाँ ऐसे समाज में व्यक्ति नहीं है, इनके ऐसा जोड़ा कोई नहीं है हमारे समाज में। इन्होंने जो किया अपने समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार किया। फ्री में बच्चे की इलाज और जहाँ तक हो उनका भाड़ा तक ये पहुँचा देते थे, आने जाने का भाड़ा भी तक ही देते थे। हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं आ सकते हैं, बड़ी क्षतिपूर्ण है हमारे समाज के। इसलिए मैं इनके परमपिता परमेश्वर से इनकी आत्मा के शांति के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, है ना, इनके अच्छा स्थान दे, फिर इन्हें पुनर्जन्म दे। यही मेरा जी भगवान उनके आत्मा को शांति दें। जी। काफ़ी समाज सेवा किए हैं और अभी जो हम लोग का जो सर का साया जो उनके है ना, जिनके आशीर्वाद से हम लोग चल रहे थे, आज उठ गया है ना। और ये अनमोल चीज़ जो माता पिता एक बच्चे के लिए होता है, माँ पिताजी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता है, जो आज हम बहुत दुखी और उनके नहीं रहने से अनुभव कर रहे हैं। वो एक अपने परिवार समझ के है ना सेवा करते रहे और निःशुल्क जहाँ तक होता था जितना ही पैसा देते उतने में इलाज करते थे। मैं स्वर्गीय डॉक्टर जुगेश्वर जी के बड़े पुत्र डॉक्टर शेखर जी के ससुर हैं और ये हमारे बगल में उनके छोटे पुत्र दीपक जी के ससुर हैं जो थाना प्रभारी पटना में है। स्वर्गीय डॉक्टर जुगेश्वर जी अपने जीवन काल में ये प्रैक्टिशियन डॉक्टर हुआ करते और अपने जीवन काल में इतनी सेवा इन्होंने दिया। खास करके ये घाव का एक प्रसिद्ध डॉक्टर माने जाते थे बेगूसराय जिला का स्तर पर। भयंकर से भयंकर घाव जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं छोड़ा पाते थे, ये छोड़ा देते थे। इनका उपचार जो है कम पैसे में 20 रुपया किसी तरह का बीमारी हो या 20 रुपया सिर्फ लेते थे, फीस आप 20 रुपया में दवा देते थे। ये ऐसा बेगूसराय जिला में प्रसिद्धि बना है कि जिसका आज कल शाम 6 बजे मरा है, लोगों का आने का तांता लगा हुआ है। इनके साथ कोई जात पात धर्म नहीं जुड़ा हुआ है, ये जात से या धर्म से ऊपर है। आज उनका कल से शाम से इतने वर्ग लोगों का अच्छे लोगों का भीड़ जुटा हुआ है। ये बड़े पुत्र को डॉक्टर MBBS धनबाद से और दिल्ली से जो है उनको डिग्री दिलाने का काम इन्होंने किया। छोटे सबसे पुत्र जो है दीपक, वो भी हेम्योपैथिक के डॉक्टर है। मझला जो है ये बल्लू जी जो है वह ठेकेदारी का काम करते हैं। इस तरह उनका तीनों पुत्र अच्छे पदों पर हैं। 3 पुत्रियां हैं, जिसका दामाद CRP में DSP रैंक में है। इनका एक दामाद चीफ TTI हाजीपुर में है, एक दामाद रेलवे दानापुर से रिटायर हुए। ये इनका कम से कम तो नाती परनाती पर छतरी और पोती सब भरा पड़ा। कम से कम तो हम समझते हैं कि इनके परिवार में अपना बेटी बेटा मिला के करीब 50 सदस्यों का भरा पूरा परिवार ये है। इनके मृत्यु बीमारी के कारण हुआ है और आज ये कम से कम 88 वर्ष तक जी करके लोगों का जो खासकर सेवा देने का काम किया। ये पैसा भी कम पैसा लेके पैसा भी कमाए और जस भी प्राप्त किए, जिसका नतीजा अपार भीड़ देख रहा है।
हम लोग तमाम लोग आप मीडिया जो लोकल आए हैं आपको हम आभार प्रकट करते हैं कि इनके गुण पर आप लोग यहाँ तक आकर के उनके जीवन का जानकारी लेकर के इसी आप बेगूसराय के जिला में एक संदेश देंगे। इसके लिए आप लोगों मीडिया वाले को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं लाल बाबू राम, समस्तीपुर काशीपुर महल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज के हर एक वर्गों के लोगों के लिए वो हमेशा आगे रहते थे, हमेशा उनकी सेवा करते रहते थे, मदद करते रहते थे। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये सब है जो आपने कहा है कि जो मैंने पहले भी कहा। हाँ, इनका पुतौह जो बड़ी पुतौह है वह भी डॉक्टर है, वह भी अपना क्लिनिक खोल के चला रही है। यहाँ भी उनका क्लिनिक है। देखिए सौभाग्य कि परसों जो है इन लोगों को बाल बच्चे में चर्चा बना कि आयुषी का जो हम हॉस्पिटल अभी तैयार किए हैं उसका अगर कुछ घटना घट जाता है तो समय लंबा बढ़ेगा। तो परसों जो आयुषी का वो पूजा पाठ हुआ है, परसों पूजा पाठ हुआ है, आरती देने के लिए उनको पास भी गया और ईश्वर ने सुना और कल जो है शाम में इंतकाल भी। तो ये जो है आज वह मृतक का आत्मा का शांति मिलेगा कि मैंने जो डॉक्टरी किया, आज मेरा बेटा और पुतौह जो है महान डॉक्टरी बन करके बेगूसराय जिला में नामायापन कर रहा है। और जैसा कि आपको भी जानकारी याद है, हर घर में हर सब सदस्य में उनका याद है। जब भी कोई नहीं रहे घर पर, कोई आए तब भी, नहीं आए तब भी, हर वक्त सबका इंतजार रहता है। अब कौन इंतजार करेगा। घर के सभी सदस्यों के साथ साथ समाज में भी जो बाकी अन्य लोग हैं, सभी वर्गों के लोग, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो काफ़ी मदद करते आते थे सबके हमेशा, तो समाज के लोग भी काफ़ी उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए। क्या कहें, सब तो ऊपर वाले के हाथ में, जो हुआ सो हुआ। भगवान उनको आत्मा की शांति, तो बहुत कष्ट में थे। यही कहेंगे बस सबका प्यार बना रहे। पति डॉक्टर शेखर कुमार, मेरे ससुर जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वो बहुत ही सबके अपने सेवा भाव सबका करते थे और बहुत ही अच्छे थे। उनके बारे में और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। और समाज सेवा में वो हमेशा तत्पर रहे थे और हर वर्ग के लोगों के लिए वो हमेशा आगे रहते थे, तो उस विषय में बताएं थोड़ा। समाज सेवा में वो बहुत ही आगे रहते थे। गांव समाज में किसी के बेटी की शादी हो, किसी को कुछ देना हो तो उसमें बहुत आगे रहते। कितने ही लड़कियों को उन्होंने अपने हाथों से शादी कराए हैं और बहुत ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं। यानी कि समाज के हर तबके के लिए, और चाहे वो कोई भी पर्पस हो, हमेशा वो आगे रहते थे, मदद करते थे। और घर के सदस्यों के साथ साथ आसपास के जितने लोग हैं वो भी उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। हाँ, दूर दूर तक उनका नाम है और उनका जो है वो घर के सदस्य से लेकर के गांव, जिला, शहर जितने भी लोग सब उन्हें जानते हैं और उन्हें सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितना नेक दिल इंसान थे। जी जी, तो एक अपूर्णीय क्षति कही जा सकती है हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, चिकित्सा जगत के लिए। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो एक अपना बेंचमार्क सेट किया है उसी के नक्शे कदम पे हम लोग आगे चलें और समाज में अपनी एक अलग भूमिका निभाएं। जी, उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग भी चाह रहे हैं कि चले और हम लोग भी गांव समाज सबकी सेवा करते रहें और उन्हीं की तरह बने। जी, भगवान से यही कामना करते हैं कि, और हम लोग उनकी कमी तो महसूस हमेशा से करते रहेंगे और आगे उनके नक्शे कदम पे बताए हुए चलते रहेंगे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए।